आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर का स्विच के रूप में कैसे कार्य किया जाता है यह पूछा गया है। इसके लिए हमें जो परिपथ तथा जो है कार्यविधि को समझाना है। तो इसके लिए हम परिपथ आरेख इस प्रकार बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक जो है ट्रांजिस्टर का एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पे परिपथ यहाँ पे बना दिया है। यहाँ पे हमने आधार की जो है सिरों पे वोल्टता जो है VBB के रूप में प्रदर्शित किया है तथा जो है संग्राहक की वोल्टता VCC के रूप में हमने यहाँ पे इस प्रकार से प्रदर्शित किया है। हमने यहाँ पे आधार को जो है अग्र अवनति में तथा संग्राहक को जो है पश्च अवनति में रखा है। अर्थात जो है आधार उत्सर्जक संधि तथा को अग्र अवनति में तथा संग्राहक उत्सर्जक संधि को पश्च अवनति में इस प्रकार से लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखें, अगर जो है आधार तथा उत्सर्जक की वोल्टता VBE है यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ पे हम अगर देखें किरचॉफ के वोल्टता नियम लगाने पे क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें ये प्राप्त हो जाएगा VBB बराबर, अगर यहाँ पे आधार की धारा हम लेते हैं इस दिशा में होगी तो ये अगर लेते हैं हम IB तो ये प्राप्त हो जाएगी हमें IB RB धन VBE। हम समीकरण 1 लिख सकते हैं इस प्रकार से। उसी प्रकार देखेंगे अगर हम जो है संग्राहक तथा उत्सर्जक के बीच की वोल्टता हम लेते हैं अगर VCE तो हम VCE बराबर क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें संग्राहक की धारा हमें प्राप्त होती है इस प्रकार से जो है IC इस दिशा में, ठीक है, धनात्मक बैटरी होने का IC, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा VCE बराबर प्राप्त हो जाएगा VCC ऋण IC गुणित R या RC ले सकते हैं, यहाँ पे जो है संग्राहक की प्रतिरोध RC। इस प्रकार का समीकरण 2 लिख सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं, अगर जो निवेश की वोल्टता है DC वो अगर हम लेते हैं VI तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, VI जो है बराबर होगा VBB के। तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से लिख सकते हैं निवेश की वोल्टता VI बराबर लिख सकते हैं IB RB धन VBE, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम निर्गत की वोल्टता यहाँ पे लिखते हैं V0 तो V0 किसके बराबर होगा, VCE के, ठीक है। इस प्रकार से दोनों बराबर हो गए क्योंकि समांतर क्रम, तो VCE के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से V0 बराबर लिख सकते हैं VCC ऋण IC RC। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको समीकरण 3 तथा समीकरण 4 प्रकार से हम दे सकते। अब हमें यदि जो है निवेश की वोल्टता तथा निर्गत की वोल्टता के बीच जो है अगर संबंध देखना है तो इस प्रकार ग्राफ से हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हम अगर देखते हैं कि जो है सिलिकॉन के लिए जो प्राचीर विभव का मान क्या प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त होता है 0.7 वोल्ट। तो 0.7 वोल्ट के पहले जो है क्या होगा, ट्रांजिस्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा, अर्थात ये जो है अंतक अवस्था में रहेगी। अर्थात जो है IC धारा का मान क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा, अर्थात जो है संग्राहक में धारा 0 प्रवाहित होती है, जिससे क्या होगा V0 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें V0 का मान प्राप्त हो जाएगा या जो है निर्गत की वोल्टता प्राप्त हो जाएगी हमें समीकरण 4 से VCC। तो हमें जो है अंतक अवस्था के लिए इस प्रकार से V0 और VI के बीच जो हमें ग्राफ प्राप्त होगा, अर्थात V0 का मान जो है यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से, जो परिवर्तित नहीं होगा, जो VCC के बराबर होगा। इस अवस्था को हम कह सकते हैं ये अंतक अवस्था जिसमें जो है निर्गत की वोल्टता परिवर्तित नहीं होती। अब जैसे ही हम जो है VI का मान जो है इस प्रकार से बढ़ाते हैं तो VI का मान बढ़ने से क्या होगा, हमें क्या प्राप्त हुई कि निर्गत में कुछ धारा देख सकते हैं हम, VI का मान अगर हम यहाँ पे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो निर्गत में हमें धारा IC कुछ प्राप्त होगी। तो IC का मान बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे V0 का मान क्या हो जाएगा, कम होना जो है प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम इस अवस्था में जो है V0 का मान जो है कम होगा, इस प्रकार से कम प्राप्त होगा। अब एक अवस्था देखते हैं जब हम जो है VI का मान और अधिक बढ़ाते हैं तो क्या होगा, IC का मान और अधिक प्राप्त होगा, हमें IC का मान और अधिक बढ़ेगा। तो IC का मान और अधिक बढ़ने से
यहाँ पे v शून्य का मान बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, अर्थात जो है लगभग शून्य के करीब पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ से जो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्राप्त हो जाएगा जब जो है vi का मान बढ़ाने पर हमें v शून्य का मान जो है इस प्रकार प्राप्त होता है। ये अवस्था कहलाती है सक्रिय अवस्था क्षेत्र हमें इस प्रकार से जो है प्राप्त होता है। लेकिन जब हम जो है vi का मान और अधिक बढ़ाते हैं तो v शून्य का मान जो है लगभग शून्य के प्राप्त होता है। ये कहलाता है संतृप्त अवस्था क्षेत्र। इस प्रकार से तीन क्षेत्र में जो है हम ट्रांजिस्टर की क्रिया को समझ सकते हैं, जिसमें अंतक अवस्था में जो है ट्रांजिस्टर जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये v शून्य का मान Vcc के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ट्रांजिस्टर क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। उसी प्रकार कर देखिए हम जो सक्रिय अवस्था में ट्रांजिस्टर जो है काम यहाँ पे करता है, संतृप्त अवस्था में जो ट्रांजिस्टर क्या होता है यहाँ पे हमें जो है चालू प्राप्त होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पता चलता है कि तीनों अवस्थाओं के कारण ट्रांजिस्टर किस प्रकार व्यवहार करता है, ये जो है स्विच की तरह जो है व्यवहार करता है। तो इस प्रकार जो है हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक के द्वारा है देख सकते हैं ट्रांजिस्टर किस प्रकार से स्विच की तरह व्यवहार करता है। तो यही हमें पूछा गया था, स्विच की व्यवस्थाओं को यहाँ पे समझाना था ट्रांजिस्टर के लिए। तो तीन अवस्थाओं में ट्रांजिस्टर जो है काम करता है, जिसके कारण स्विच की तरह व्यवहार करता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।